आज की कहानी एक दीपदान नामक कहानी से होगी, जिसको हम सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित दीपदान एकांकी एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में पन्ना दाई अपने पुत्र प्रेम से भी अधिक महत्व देश प्रेम को देती थी। इस एकांकी में पन्ना के त्याग और राष्ट्र के हित को स्थान दिया है। संक्षेप में बताऊं तो कुछ इस प्रकार है इस कहानी। बात थी चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद। चित्तौड़गढ़ का वास्तविक अधिकारी उदय सिंह था, लेकिन वह कम उम्र का था, इसलिए गद्दी बनवीर को सौंप दी गई। बनवीर बड़ा दुष्ट था, अतः अपने राज हड़पने के लिए उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा और मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। बनवीर ने सोना के द्वारा पन्ना को उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में सम्मिलित किया होने का संदेश भिजवाया। सोना पन्ना के कमरे में उदय सिंह को लेने आई, लेकिन पन्ना ने उसे फटकार कर भगा दिया और उससे कहा कि तुम हमारे घर में नहीं आ सकती हो। वह उसके षड्यंत्र को जान चुकी थी। सोना के जाने के बाद उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। चंदन उसे उदय सिंह के साथ भोजन खाने के लिए ये बुलाना चाहता था। पन्ना उसे उदय सिंह के सोने की बात कहती है। यह सुनकर चंदन वापस चला जाता है। शामली का पन्ना के कक्ष में प्रवेश होता है। चंदन के जाने के बाद पन्ना का दासी शामली घबराते हुए पन्ना के पास आती है और बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की खबर सुनाती है और यही भी बताती है कि अब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने वाला है, और कहती है कि राजमहल को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया है। ऐसा सुनते ही मानो पन्ना के खून ठंडा हो गया हो। पन्ना को बहुत घबराई हुई थी। पन्ना घबराए हुए मन से अपने उदय सिंह की रक्षा के लिए तुलजा भवानी का ध्यान करती है। तभी महल का जूठन उठाने वाला एक कीरत टोकरी लेकर उसके पास आता है। पन्ना उसे अपनी सारी योजना बता देती है। पन्ना अपनी योजना की बात बताकर उसे टोकरी में लिटा देती है और टोकरी में लिटा देती है। कीरत के जाने के बाद